नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैथ का एक टॉपिक होता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों ये वाला चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा भी कंफ्यूजिंग करता है और इसको आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली समझने वाले हैं, एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। और दोस्तों ये वाला चैप्टर आपके एग्जामों के अंदर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे कि आपका कभी किसी का किसी संख्याओं को देखकर एलसीएम पूछ लेता है, एचसीएफ पूछ लेता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप बता नहीं पाते हो। तो आपका ये वाला चैप्टर भी इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपका क्लियर होने वाला है। आप बने रहेगा आपको हमारे वीडियो में। आपको आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपका एलसीएम और एचसीएफ का अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में नहीं आ रहा तो आज की वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आप कभी नहीं बोलोगे कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप यानी कुछ चीज़ें छूट जाएगी और तो वो बाद में जाकर आपको कुछ नुकसान करेगी। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को पूरा देखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते है ना, और वीडियो को आप देख लेते तो दोस्तों के पास में भी शेयर नहीं करते, तो आप दोस्तों के पास में भी आपको क्लास को शेयर करना है। अभी दोस्तों हमारा जो उनका जो चैनल है दोस्तों उनको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँगा दोस्तों, आपको चैनल को क्या करना है, इंक्रीज करना है ना दोस्तों। तो यहाँ पर चलिएगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ के एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों जो एलसीएम और जो एचसीएफ होता है ना, पहले आप बाहरी तरीके से समझिएगा, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर एलसीएम और दोस्तों यहाँ पर एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है यहाँ पर आपके LEAST, लिस्ट कॉमन, है ना दोस्तों, कॉमन। और यहाँ पर होता है आपका मल्टीपल। फुल फॉर्म क्या हो गई, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इतना याद रखना है। अब यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्ते, क्या बोलते हैं दोस्तों, समापवर्ते, इसको यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ते। सेकंड हमारा होता है एचसीएफ, हमारा एचसीएफ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे हाईएस्ट। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों HIGHEST, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको हम जो दोस्तों हिंदी में बोलते हैं महत्तम, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, महत्तम समापवर्ते। दोस्तों ये ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब दोस्तों, इस शब्द का मतलब आपको जो पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अगर भाई आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता नहीं रखोगे, उसकी बेसिक जानकारी, तो आप इसके सवाल कैसे कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे ना। तो आपको क्या करना है, इनकी मीनिंग को भी समझना है। जैसे कि हमको एलसीएम हो ना, इसको हम बोलते हैं लिस्ट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, वो इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ते। एचसीएफ को यहाँ पर फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ते। आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पर चलिएगा दोस्तों अगला। अब जैसे कि हमारा हमने बताया था एलसीएम, है ना, अब एलसीएम के बारे में आपको पता चल गया है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। यानी कि अब इसको देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा में आप समझिएगा। यानी कि एलसीएम देखना है, एलसीएम उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, वह ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब कि जैसे कि आपसे एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपको 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ नहीं कि आपको क्या करना है, आपको ऐसी संख्या
मतलब कि जो वह संख्या ढूंढनी है, वह संख्या आपको पता लगानी है कि वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। वह कौन सी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, 12 और 18 का इस संख्या में भाग चला जाए, दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, वो संख्या आपको देखनी है। लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। आप है ना अभी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, मैं आपको सवाल कराऊंगा, बताऊंगा भी। अभी आप परिभाषा सुनिए, समझिएगा। अब अगला होता है हमारा एस सी एफ। ठीक है, हमारा अगला होता है एस सी एफ। अब देखिएगा, इसे बोलते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। जैसे कि यहाँ पर 12 और 18 में का अगर ऐसे पूछूं, तो यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है हमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है हमें जो संख्या इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, दोनों में कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमने एलसीएम क्या बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन 12 और 18 का भाग चला जाए, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाए, 12 और 18 को विभाजित कर दे, उसे हमको एलसीएम बोलते हैं। ये होता है। अब यहाँ पर इतना आपको इनकी परिभाषा समझ में आ गई। यहाँ तक आपको इनकी परिभाषा समझ में आ गई ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब इतना आप समझिएगा। अब आगे चलिएगा। अब आगे देख दोस्तों, आपके दो चीज़ होती है। दो चीज़ क्या होती है? पहले आप यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, है ना। यहाँ तक आपको परिभाषा मैंने बता दी। पहले देखो, मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। यानी कि एलसीएम और एंड एचसीएफ, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बता दिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखिएगा दोस्तों, ये तो आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, बट लेकिन समझने के लिए आप देखिएगा। यहाँ तक मैंने बता दिया कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, परिभाषा दे दी है। अब यहाँ पर समझिएगा, दो शब्द यहाँ पर आप समझिएगा। जैसे कि आप, एक तो होता है दोस्तों आपका फैक्टर, अभी बताया था ना, इस जगह एचसीएफ में आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर एलसीएम में आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दो शब्द, यहाँ दो शब्दों को समझिएगा, यानी कि मल्टीपल, है ना, मल्टीपल समझिएगा, MULTI मल्टी PLE, यहाँ पर मल्टीपल, इन दो शब्दों को समझिएगा। ठीक है, मल्टीपल। देखो, यानी फैक्टर को हम जो है ना, हिंदी में इसको हम बोलते हैं घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? घटक। ठीक है, एक तो घटक बोलते हैं, और एक और इसका जो हिंदी में मतलब निकलता है गुणक। ठीक है ना, इसको मतलब गुणक निकलता है। ठीक है, और मल्टीपल को हम क्या कहते हैं? यहाँ मल्टीपल को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणज। यानी मल्टीपल का हिंदी में क्या मतलब, क्या निकलता है? गुणज। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब यहाँ पर फैक्टर देखिएगा, मैं आपको पहले फैक्टर बताता हूँ। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर दो संख्या ले ली, 12 और यहाँ पर ले ली मैंने 18। ठीक है, मतलब कि फैक्टर, फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर 12 है ना, इस 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, और यहाँ पर खुद यानी स्वयं 12 का भी चला जाएगा। ठीक है, 18 में किस किस संख्या का भाग चला जाएगा, कौन कौन सी संख्या 18 को विभाजित कर देगी? देखिएगा, 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, और यहाँ पर 18 का भी भाग चला जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 12 में इन संख्याओं का भाग जा रहा है, ठीक है, इन संख्याओं का भाग जा रहा है, और 18 के अंदर इन संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गए? 12 और 18 के फैक्टर हो गए। मतलब कि इन संख्याओं का भाग जा रहा है इन संख्याओं में, तो इनको हम बोलेंगे फैक्टर। तो आप फैक्टर समझ गए ना, फैक्टर क्या बोलते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल, अब मल्टीपल का मतलब इस मल्टीपल में यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीपल में सेकंड पर आ जाएगा। जैसे कि मैं 12 और 18 ही ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? 12 और 18 ही ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा, 12 और 18 का देखिए, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज।
मतलब कि गुणे में चलना, ठीक है। मतलब मल्टीपल का मतलब क्या है, गुणज। जैसे कि यहाँ पर 12 है ना, 12 का मतलब कि अगर मैं मल्टीपल करूंगा, जैसे कि फाड़ा क्या होता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चिकी 72। ये इस प्रकार से चलता ही रहेगा, ठीक है। ये चलता ही रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं गुणज, ठीक है। अब जैसे कि 18 गुणज क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 है ना, क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 ती 54, ठीक है। 18 ती 54, 18 चौके 72। इस प्रकार से ये भी यहाँ पर चलता ही रहेगा भाई। तो हो गया आपका मल्टीपल और ये आपका फैक्टर हो गया। देखो मैंने आपको बता दिया फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या में वो संख्या किन किन संख्याओं से कट रही है और वो सारी की सारी संख्या उस संख्या का फैक्टर कहलाएगी। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जैसे 12 संख्या है वो कौन उसका मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए ना, यहाँ तक आप समझ गए ना। अब यहाँ पर आप समझिएगा, अब यहाँ पर इन चीज़ों को आपको याद रखना, ये आगे काम आएगी। मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ पर काम आएगी। अब यहाँ पर आगे चलिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले LCM, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर डालिएगा LCM। अब LCM जैसे कि मैंने यहाँ पर संख्या ले ली 12 और 18, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए दोस्तों आपको इतनी छोटी संख्या ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर बड़ी संख्या भी ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 और 18 ले ली। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12 और 18 को यहाँ पर आप इस प्रकार से करना है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से कर लेना है। अब यानी 12 और 18 में उस संख्या का भाग लगाना है जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, जिसमें इन संख्याओं में भाग चला। जैसे कि 2 का भाग लगाऊंगा ना, मैं छोटी से छोटी संख्या हो गई 2। अब 2 का भाग 12 में लगाऊंगा तो 6 बार चला जाएगा, 18 में लगाऊंगा तो 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब जब तक 2 का भाग दोनों संख्याओं में नहीं जाए, मतलब कि जब तक 2 का भाग जाता रहेगा तब तक हम 2 का भाग लगाते रहेंगे, ठीक है ना। अगर एक संख्या में भी लग रहा है ना तो लगाते रहेंगे 2 का भाग, अगली संख्या पर जाएंगे नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 का भाग 6 में जाएगा तो लगाएंगे, तो यहाँ पर कितनी बार गया, 3 बार में, है ना। 2 तिया 6। अब 9 में भाग नहीं जा रहा 2 का भाई, तो 9 में नहीं जा रहा ना, तो 9 का जो का तो लिख देना, आपको ऐसा का ऐसा लिख देना, ठीक है। अब देखना है, अब यहाँ पर देखना है किसका भाग लगा है भाई। अब देखना है 3 में और 9 में तो 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है। 2 का भाग 3 और 9 में तो नहीं जाएगा। अगली वाली लेते हैं, 2 की अगली क्या होती है, 3 होती है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, क्या, हाँ 3 का जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे किसका भाग जाएगा। अब 2 का तो नहीं लगा सकते, 2 का तो कंप्लीट हो चुका था पहले। अब यहाँ पर 3 को देखेंगे, 3 का भाग देखेंगे, 3 का भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 एकम और यहाँ पर 3 एकम 3, पूरा चला गया भाग, ठीक है। यानी कि 12 और 18 का यहाँ पर आपका फैक्टर क्या आया, आपके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आ गया आपका फैक्टर। इनको आपको मल्टीपल कर लेना है, मतलब यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इनको आपको मल्टीपल कर लेना है। यहाँ पर 2 तिया 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो ये लो भाई, ये आपका एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम आ गया ना, मैंने आपको इसकी यानी इसकी भाषा क्या लिखवाई थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या का भाग उस संख्या में चला जाए। जैसे कि यहाँ पर 36 में 12 और 18 का भाग चला जाएगा, जैसे कि 12 तिया 36 और 18 दूनी 36 चला गया ना भाग। तो अब देखिएगा 36 से कोई सी भी छोटी संख्या देख लो, इन दोनों संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। 36 वह संख्या है जिसमें 12 और 18 का भाग चला जाएगा। 36 से बड़ी संख्या तो और भी ज़्यादा है जिसमें 12 और 18 का चला जाएगा, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें 12 और 18 का भाग चला जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दोस्तों यहाँ पर एलसीएम बोलते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल वाला तरीका। इससे अब सरल कुछ भी नहीं हो सकता, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर कमज़ोर स्टूडेंट है ना भाई, तो यहाँ से वो समझना स्टार्ट करेगा। इससे बिल्कुल अगर सरल करने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सी शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ जिससे आप एग्जामों के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन शॉर्ट तरीका बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर
आपको समझाने के लिए मैं एक ही संख्या यहाँ पर रख रहा हूँ और यहाँ पर इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों, आप है ना बने रहेगा हमारी वीडियो में, ठीक है ना। इसके आपको यहाँ पर कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के। आपके जो भी मन में है ना, जो भी कंफ्यूज है ना, कोई भी कंफ्यूज नहीं बचेगी। मैंने यहाँ पर लिया था 12 और 18, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 12 और 18 का यहाँ पर एलसीएम एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका वाला, जीरो लेवल तरीका तो बता दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर देखो जो एलसीएम की मैंने फुल फॉर्म क्या बताई थी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बताई थी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताई थी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताए थे। देखो यहाँ पर मल्टीपल, देखो यहाँ पर मल्टीपल, मल्टीपल का मैंने मतलब बताया था ना दोस्तों, 12 का मल्टीपल करते रहेंगे, 12 का 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, है ना, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 12 चौके 72, ठीक है। इस प्रकार से चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और उसी तरह से हम 18 का भी यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौके 72, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये भी चलता ही रहेगा, ठीक है। ये तो हमने कर लिया मल्टीपल। यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म से समझिएगा, लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने यहाँ पर पहले एम लिया, यानी कि इसका मैंने मल्टीपल कर लिया। अब देखो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब यहाँ पर हो रहा है कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, इन दोनों में जो भी आएगा। अब यहाँ पर एल का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट, लिस्ट का मतलब छोटा। अब यहाँ पर 12 और 18 में वह मल्टीपल देखना है जो दोनों में समान हो और सबसे छोटा हो। जैसे कि यहाँ पर मैं 12 लेता हूँ, क्या 12 सब में समान आ रहा है, नहीं। 24 देखता हूँ, क्या 24 सब में समान आ रहा है, क्या नहीं। अब 36 देखता हूँ दोस्तों, 36 का सब में इन दोनों में समान आ रहा है क्या, जी हाँ। यहाँ पर देखो 36 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में 36 आ रहा है। 48 देखता हूँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 60 देखता हूँ, मतलब कि 60 देखता हूँ, नहीं आ रहा। यहाँ पर दोस्तों 72 देखता हूँ, हाँ जी यहाँ पर 72 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे तो आता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या आपको देखना है जिसमें उस संख्या में 12 और 18 का भाग चला जाए। अब इनमें देखो कॉमन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36 ही है भाई, है ना। 36 से पहले तो कोई कॉमन नहीं आ रही दोनों में, और 36 के बाद में तो 72 भी आएगी, आगे भी आती रहेगी। तो 36 हमारे पास सबसे छोटी संख्या हो गई और वो आपका एलसीएम हो गया। देखिएगा इस 36 के अंदर 12 का भी भाग चला जाएगा और 18 का भी भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका एलसीएम हो गया। ये हो गया आपका दोस्तों शॉर्ट तरीका, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो ना। आप डायरेक्ट इसका मल्टीपल करिएगा, आप देख लीजिएगा सबसे छोटा जो कॉमन जो आ रहा है ना, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ये तो आपका दोस्तों आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम से संबंधित दोस्तों आपका एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एलसीएम से आपको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं एचसीएफ पर, है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तो अब जैसे कि दोस्तों ये वाला तरीका है ना आपका, जो ये वाला तरीका है ना, थोड़ा सी शॉर्ट तरीका है ना। पहले आप यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ कमजोर स्टूडेंटों को साथ लेकर चल रहा हूँ, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका ही बताऊंगा मैं, है ना। यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका वाला बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। 10, 12 और 15 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। बिल्कुल जो बेसिक वाला तरीका मैंने बताया था ना, वो वही वाला तरीका ही लगाना आपको, ठीक है ना। उस वाले मेथड में नहीं जाना आपको, ठीक है। पहले वाला 10, 12 और 15 का। अब जैसे कि आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, 10, 12 और 15 आपको ऐसे लिख लेना है और इसको आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर आपको छोटी वाली संख्या का पहले भाग लगाना है, 2 का। 2 का तीनों में जा रहा है क्या, देखो देखो 10 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 को जो का तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 10 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 बार में चला जाएगा। 15 में नहीं जाएगा तो भाई 15 का जो का त्यो लिख लेंगे। अब देखिएगा 5 और 6 और 15 में 2 का भाग जाएगा, ठीक है। 5 और देखो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। तो 5 में नहीं जाएगा ना, तो 5 का जो का त्यो लिख लेंगे। 6 में भाग जाएंगे तो 3 का 3 बार चला गया, और 15 में नहीं जाएगा, 15 का 15 ऐसे का ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेगा 5 और 3 और 15 में, तो इनमें तो किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। अगली वाली संख्या लेते हैं 2, 2 की अगली संख्या 3 हो जाएगी। 3 का भाग लगा के देखते हैं, 5 में नहीं जाएगा लेकिन 3 में चला जाएगा और 15 में भी चला जाएगा। तो 3 लेते हैं, तो 5 में नहीं जाएगा तो 5 का जो का तो लिख लेंगे, और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखो 5 में और 1 में और
5 में, है ना, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अगली 4 लेते 4 में नहीं जाएगा, 5 वाली 5 लेते तो 5 में चला जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 और 5 एकम 5। तो हमारा जो यहाँ पर फैक्टर क्या आया, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 5 आया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबका मल्टीपल करना है। यहाँ पर देखो 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी यहाँ पर आपका हो जाएगा 60। भाई आपका 10 12 और 15 का आपका एलसीएम 60 हो गया। क्या हो गया आपका 60 एलसीएम हो गया। यानी कि इन संख्याओं का भाग 60 में चला जाएगा। देखिएगा 10 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी भाग चला जाएगा। ये तो होगा आपका एलसीएम इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला बेसिक तरीका हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, एक और यहाँ पर किस प्रकार से आपको निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको दोनों तरीके आपको चलते रहे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 10, ठीक है, 12 और यहाँ पर मैंने लिया 15। यहाँ पर इसको जो दोस्तों आपको फाड़े लिख देना है, ठीक है। फाड़े तो भाई फाड़े तो जानते हो ना, फाड़े तो आते होंगे दोस्तों आपको, और फाड़े भी आपको याद आने चाहिए। कम से कम दोस्तों आपको, है ना, 30 तक के फाड़े आपको याद होने चाहिए। 30 तक के फाड़े आपको, है ना, मिनिमम तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 10 दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 30 दोस्तों, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50 और यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 70। यहाँ पर आगे चलता ही रहेगा दोस्तों। यानी मैंने क्या लिखा, 10 का फाड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 12, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 तिया 36 हो जाएगा और 12 चौके 48 हो जाएगा और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 12 छिकी कितनी हो जाएगा 72 हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला फाड़ा भी चलता रहेगा। 15 का देखिएगा, 15 का यानी 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके कितना हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा और 15 5 75 हो जाएगा और 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 छक्के 90। इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। अब एलसीएम का मैंने मतलब क्या बताया था, एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल चल रहा है, लिस्ट कॉमन का मतलब हो जाएगा सबसे छोटी संख्या देखना है जो इन तीनों में आ रही है, तीनों में सेम आ रही है। जैसे कि यहाँ पर मैं 20 देखता हूँ तो 20 क्या सब में आ रहा है, नहीं आ रहा। 30 सब में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 40 सब में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 50 सब में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 60 सब में आ रहा है क्या, हाँ भाई 60 सब में आ रहा है। देखिएगा ये आ रहा है, देखो 60 आ रहा है ना, तीनों में 60 आ रहा है। मतलब कि जो 60 है ना आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, आपका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप एलसीएम निकाल सकते हो ना। आपको जो तरीका अच्छा लगे ना वो आपको करना है ना। तो आपको देखिएगा अब सबसे छोटी वाली संख्या है ना 60, इससे पहले तो कोई संख्या नहीं आ रही जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। 60 ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, वही आपका एलसीएम है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों आपका एलसीएम। अब यहाँ पर हम अगला वाला देखते हैं दोस्तों, आपका एचसीएफ देखते हैं। अब इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, यानी इसका मतलब मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले वाला जो यानी पहले जो बेसिक तरीका है ना वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पहले बेसिक तरीका आप क्या करोगे, जैसे पहले यहाँ पर 12 और 18 ले लेना है। यहाँ पर एकदम बिल्कुल सिंपल वाली संख्या ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कन्फ्यूज नहीं हो। ताकि अगर आप जैसे कि दोस्तों पहले आप बिल्कुल बेसिक तरीका आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आगे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहने वाली आप। और अगली वीडियो के अंदर दोस्तों आपको अलग अलग संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों आपको हलवा लगने लगेगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा। आप बने रहेगा हमारे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आपको 12 और 18 का फैक्टर करना है, ठीक है। 12 और 18 का फैक्टर करना है, ठीक है। यहाँ पर छोटी वाली संख्या का भाग लगाना है, दो, यहाँ पर 2 का भाग लगाना तो कितने बार चला जाएगा 6 बार चला गया, ठीक है। और यहाँ पर देखा, यहाँ पर 9, यहाँ पर जाएगा 9 बार में, दो 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 9 में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा, क्या 2 का लगा दूं क्या, ये गलती मत करना भाई, है ना। एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा, एचसीएफ में दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 का भाग लगा रही हो ना तो 2 का भाग यहाँ पर 6 में भी जाना चाहिए और 9 में भी जाना चाहिए, तभी आपका एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम में तो क्या हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर आपको एलसीएफ, आपका एचसीएफ में क्या हो रहा था,
दोस्तों आपका एलसीएम में क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर एक संख्या में भाग जा रहा था ना तो लगा रहे थे, दूसरी संख्या में भाग नहीं जा रहा था ना तो उसको रिपीट कर रहे थे तीसरी बार में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर दोनों संख्या में भाग लगाना है। अगर नहीं भाग जा रहा है ना तो अगली वाली संख्या का भाग लगा के देखना है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 का भाग 6 में तो जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जाएगा, 9 विषम संख्या आ गई है, तो आपको 2 की अगली संख्या कौन सी आएगी, 3, तो 3 का भाग लगाना है। क्या 3 का भाग यहाँ पर चल जाएगा क्या, 6 में देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, चल जाएगा भाई, है ना, लग जाएगा। यहाँ पर अब 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब चला गया 2 और 3 में। अब यहाँ पर 2 और 3 में कौन सी संख्या का भाग लगाऊं, 2 और 3 में कौन सी संख्या का भाग लगाऊं भाई। यहाँ पर देखिएगा ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जिस दोनों संख्या में भाग चला जाए, और एक ही संख्या है बस, कौन सी, एक का भाग 2 में भी चला जाएगा और 3 में भी चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ तक ये भाग आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या है फैक्टर में 2 गुणे 3, मल्टीपल कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, ये आपका एचसीएफ हो गया, है ना, एचसीएफ हो गया आपका कितना, 6। अब मैंने क्या बताया था, 6 का मतलब दोस्तों मैंने क्या बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जैसे कि आपकी बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन सी है, 6 है ना, इस 6 का भाग इन संख्याओं में चला जाना चाहिए। जितनी भी यहाँ पर संख्या का एचसीएफ पूछे तो उन संख्याओं में भाग चला जाना चाहिए। जैसे कि हमारा एचसीएफ आया 6, तो 6 का भाग 12 में भी चला जाएगा और 18 में भी चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये वो आपका क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला बेसिक तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और मेथड होता है, इसका मेथड तो भी देखिएगा। पहले ये वाला दोस्तों, अगर दोस्तों आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग हो, कुछ भी आपके मन में डाउट हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कमेंट बॉक्स में कर देना, तो अगली वीडियो के अंदर उसको उस डाउट को भी यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आपको यानी दूसरा मेथड भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला मेथड भी देखिएगा, जैसे कि अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरा वाला तरीका देखिएगा। अब मेथड 2, ठीक है ना, मेथड 2। अब देखिएगा आपको क्या करना है, इनमें से 12 और 18 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है, ठीक है, 18 है। इस 18 में छोटी संख्या का भाग लगा देना है। भाग लगाना है, भाग लगाना तो सब जानते ही हो दोस्तों, सबको आता होगा भाग, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको भाग ही नहीं आता। आता है ना दोस्तों, कमेंट में करके बताइएगा भाग आता है ना। अगर भाग नहीं आता दोस्तों, भाग की वीडियो बना देंगे, है ना, आपके लिए कुछ भी कर देंगे अपन। आप देखो 12 दूनी 24 तो ज़्यादा चला गया, तो 12 एकम 12, ठीक है। कितना माइनस बचेगा दोस्तों, माइनस देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर माइनस करेंगे ना तो कितना बचेगा, यहाँ पर 18 में से दोस्तों 12 चले गए तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। अब इस 6 के अंदर किसका भाग लगाएंगे, इस 12 का, जिसमें पहले भाग लगा रहे थे ना 18 में, उसमें उसका यहाँ पर उसमें लगाएंगे 6 का भाग, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12। अब यहाँ पर देखिएगा भाग पूरी कंप्लीट हो चुका है, यानी भाग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरी बार चला गया भाग, है ना। यहाँ पर आपका शेषफल 0 आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो आपका यहाँ भागफल आया है ना, जैसे कि यहाँ पर जो भागफल बचेगा, जहाँ पर पूरी बार भाग चला जाएगा, जो लास्ट में आपका जो भागफल बचेगा ना, वही आपका यहाँ पर दोस्तों आपका एचसीएफ होगा, या मेथड 2, ठीक है। ये तो आपका मेथड 2, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इतना नहीं करना चाहते, आप शॉर्ट में करना चाहते हो, तो आपको देखो शॉर्ट में क्या है ना, आपको जैसे कंपटीशन का भाई लेवल, तो देखो कंपटीशन का जो लेवल है ना वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो आपको ना कुछ शॉर्ट के माध्यम से भी आपको करना है ना। लेकिन आपको अभी जो आप है ना थोड़े से कमज़ोर स्टूडेंट हो, आप कमज़ोर स्टूडेंट हो ना, तो पहले आप इसको ही समझिएगा, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज नहीं आए, है ना, आपको कोई डाउट नहीं रहे। देखो आप अगर आपका बेसिक अगर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा ना, आप छोटी छोटी चीज़ों को समझने लग जाओगे ना, तो बड़ी संख्या को तो आप ऐसे ही कर लोगे भाई। आपको अगर अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, अगर आपको बेसिक ही पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या बताया था, देखो 12 और 18 का ले लेना है। अब 12 और 18 का ले लेना ना, और मैंने आपको शुरू में बता दी थी दोस्तों, आपका एचसीएफ की फुल फॉर्म बताई थी, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर दोस्तों फैक्टर, यहाँ पर दोस्तों मैंने फैक्टर का मतलब क्या बताया था, मैंने यहाँ पर दोस्तों फैक्टर का मतलब क्या बताया था कि आपको इन दोनों संख्याओं को पहले फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब कि जो 12 और 18 में जो भी संख्या का भाग जा रहा है ना, वो आपको लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा,
3 में भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा और दोस्तों किसका जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 12 का जाएगा। ठीक है, स्वयं 12 का भाग जाएगा, आगे अब नहीं आएगा। अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 18 में देखो दोस्तों 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और यहाँ पर स्वयं 18 का भी भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसका फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिएगा और आगे मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन। देखिए इसका जो मिलिंग वर्ड्स निकल रहा है ना, इसका जो एच से जो फुल फॉर्म है ना, उसको यहाँ पे याद रखना है। देखो एच का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी, और कॉमन सी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन यानी दोनों में समान होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और फैक्टर का मतलब हमने फैक्टर कर ही दिया है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी से बड़ी वो संख्या देखना, पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें सबसे जो कॉमन है ना वो संख्या देखनी है। देखो यहाँ पर 1 है, वैसे तो 1 तो आपके सब में कॉमन आएगी। ठीक है, ये आपको इसको रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 भी इसमें भी कॉमन है। ठीक है, 3 भी इसमें कॉमन है। ठीक है, 4 इसमें कॉमन नहीं है, 6 भी इसमें कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका कॉमन क्या क्या आया, 2 भी आया, 3 भी आया और 6 भी आया। अब यहाँ पर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एस सी एफ का मतलब मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब बड़ा फैक्टर। यहाँ पर इन तीनों में से बड़ा फैक्टर कौन सा है, 6 फैक्टर है। तो भाई आपका वही आपका एस सी एफ हो जाएगा। लो भाई आपका आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर करवा रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ आपको। दोस्तों बेसिक से दोस्तों आपको यानी जीरो लेवल से दोस्तों आपको हाई लेवल की तरफ लेके चल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए आपके लिए टाइम लग रहा है। आप ये मत सोचिएगा भाई इतना लंबी प्रोसेस, तो भाई इसमें उसमें क्या फ़र्क रह गया। जब आपको अगर आने लग जाएगा ना, तो गारंटी दे रहा हूँ आप मन ही मन में करोगे, चुटकियों में आंसर करोगे, है ना। आपका एस सी एफ और एल सी एम से समझ जितना भी डाउट है ना, आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे, गारंटी दे रहा हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, आपको यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना है ना। आपको वीडियो को बीच बीच में आपको दोस्तों स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे ना, तो कुछ चीज़ें आपकी रह जाएगी, रहने से दोस्तों आपका ही नुकसान होगा। इसलिए उस नुकसान से आपको बचना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, बेसिक जीरो लेवल से बता रहा हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट में कर दीजिएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। अगर आपको जॉब अपडेट से वैकेंसी से कोई अपडेट, अगर कोई डाउट है तो वो बता दीजिएगा। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के अंदर कोई भी डाउट है ना, तो आप बता दीजिएगा। आपको टाइम टू टाइम आपका यहाँ पर दोस्तों आंसर दिया जाएगा, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। आपको ये चीज़ें करनी है। ये तो हो गया दोस्तों आपका एक तरह से। और अब चलिएगा दोस्तों हम आगे की यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। अब 12 और 18 हो गया। अब ये तो हो गया दोस्तों आपका शॉर्ट तरीका। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और सवाल इसके अंदर कराता हूँ एस सी एफ का। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एस सी एफ का एक और तरीका यहाँ पर कराता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था एस सी एफ, ठीक है, यहाँ पर बताया था मैंने एस सी एफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एस सी एफ बताया था। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दोस्तों कौन सी संख्या, यहाँ पर ले लेता हूँ 140 दोस्तों, 140 ले लेता हूँ और 196 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या मैंने ले ली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या, पहले मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था। बेसिक तरीका क्या बताया था, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 140 और 140 के अंदर दोस्तों 196 का आपको भाग लगाना है। ठीक है, इसका आप भाग लगाना है, यहाँ पर आपको भाग लगाना है। अब यानी इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या मत देखना जो दो में 140 में तो भाग जा रहा है, दूसरी संख्या में भाग नहीं जा रहा। इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एस सी एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो 2 सते 14 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग लगाएंगे 2 निमे 18 और यहाँ पर बचेगा 2 अंटे 16। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 और 98 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगली वाली संख्या का भाग लगाएंगे, देखिएगा 2 का भाग लगा, छोटी छोटी संख्या लेकर चलना है, हमें 2 से स्टार्ट करना है। 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का लगाएंगे, 3 का नहीं जा रहा तो 4 का लगाएंगे, 4 का नहीं जा रहा तो 5 का लगाएंगे। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे। ठीक है ना, पहले लेकिन हम 2 से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर 70 में दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर भाग लगाना है, 2 तिया 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे दोस्तों, 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचे 2 निमे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, क्या यहाँ पर दोस्तों 35 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 49 में भी नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या, 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5 का दोस्तों आपको 35 में तो चला जाएगा, लेकिन 49 में नहीं जाएगा।
अब यहाँ पर 6 का लगा के देखेंगे, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का लगा के देखते हैं दोस्तों, 7 का चला जाएगा। कितना जाएगा? 7 का चला जाएगा। 7 पंजे 35 और साथे साथे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और 7 में किसका भाग लगाएंगे भाई? 5 और 7 में तो दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है जिसमें यहाँ पर दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। दोस्तों आप एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, है ना। एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, लेकिन हमें एक से कोई मतलब नहीं। एक से तो कितनी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या गुणा करो वही संख्या रहेगी। अब ये हमारे पास कितना फैक्टर आया? इन फैक्टरों को आपको क्या करना है? 7 गुणे 2 गुणे 2, ये वाला फैक्टर आया, इसको मल्टीपल कर लीजिएगा। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। लो भाई, आपका एल का जो HCF है ना दोस्तों वो आ गया, यानी कि 140 और 196 का जो HCF आ गया वो कितना आ गया? यानी कितना आ गया? 28 आ गया। इस HCF का मतलब क्या है यार? बड़ी से बड़ी संख्या जो यहाँ पर दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे कि यहाँ पर 28 का भाग 140 में लगाऊंगा तो चला जाएगा, 196 में लगाऊंगा तो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका HCF हो गया। ये तो हो गया दोस्तों आपका एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका। इसका एक और तरीका होता है, इसका एक और तरीका होता है। वो कौन सा तरीका होता है देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका 140 और 196 है ना, आपका 140 कितना है? 196। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों आपके यहाँ पर? 196 है। ठीक है ना, इसका भाग लगा, इसमें भाग लगाना है किसका? 140 का। इतना याद रखना है, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो यहाँ पर आपको भाग लगाना है तो कितनी बार चला जाएगा? 100, अगर 2 बार लगाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। इसलिए हम इसका एक ही बार भाग लगाएंगे, और 280 तो 196 में तो ज़्यादा चला गया ना, तो हम ऐसे दो अब क्या करेंगे, यानी कि 140 एक में 140, और तो यहाँ पर 140 आ जाएगा। यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसके अंदर इस 56 का भाग लगाएंगे इस भागफल। मैंने बताया था ना पिछली, अभी पीछे करवाया था क्वेश्चन, अब वहाँ पे बताया था ना। ये तो दोस्तों आपको आता भी होगा, ये तो आपके दोस्तों आपका जो मैथ होती है ना 5वीं 6वीं क्लास के अंदर, वो भी तब भी पूछा गया था ऐसे ऐसे, तब भी आते थे ऐसे क्वेश्चन, तो है ना, आते होंगे, आपको पता है। यहाँ पर 140 का भाग लगा दूंगा, यहाँ पर 140 में 56 का भाग लगा दूंगा, तो 56 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों? देखो 56 दूनी कितना होता है? 56 दूनी 112 होता है। ठीक है, तो यहाँ बार चला जाएगा 112 बार। ठीक है, यहाँ पर 112 बार चला गया। अब इसको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे। यहाँ पर 112 बार चला गया। अब 140 में दोस्तों देखिएगा, 140 में दोस्तों आपको 112 माइनस करोगे ना तो कितना बचेगा आपके? यहाँ पर बचेगा दोस्तों 28। जैसे कि यहाँ पर 10 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, यहाँ पर 3 में से ये 1 चला गया तो बचेगा 2। अब इस 28 आ गया, फिर इस 28 का भाग इस 56 में लगाना है, इस भागफल में आपको ऐसे लगाते रहना है। जब तक पूरा भाग नहीं चला जाता तब तक आपको लगाते रहना है। फिर 56 में भाग लगाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है, कितनी बार चला जाएगा आपको देखना है। तो 28 दूनी कितना होता है? यहाँ पर 28 दूनी कितना होता है? 56 होता है। लो भाई, यहाँ पर कितनी बार चला गया? पूरी बार चला गया, यानी कि आपका कितना आ गया? लास्ट में 0 आ गया। अब जो आपका लास्ट बार कौन सी संख्या का भाग लगाए थे? 28 का, वो आपका यहाँ पर HCF हो गया। क्या हो गया आपका? HCF कितना हो गया? 28 हो गया। लो भाई, आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के अंदर कुछ बेसिक जानकारी, और कुछ यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया था, और यहाँ पर आपको थोड़ा सी शॉर्ट तरीका भी बताया है मैंने, और यहाँ पर एकदम बिल्कुल तोड़ के जितना आपको सरल कर सकता था उतना सरल तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।